एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये आई थिंक 12 बजे का टाइम है, 12 या 1 बजे का टाइमिंग है। और यहाँ पे मैं ना फटाफट से दाल में तड़का लगा रही हूँ, बिकॉज़ मैं सुबह सुबह है ना जल्दी से जितना मेरे से काम हुआ मैं काम करके हॉस्पिटल चली गई थी इनके साथ ही। तो इनके ऑफिस टाइम में ही चली गई थी, सो इसलिए सुबह जल्दी काम नहीं कर पाई। और आज मेरी जो तबीयत थी ना मतलब तबीयत तो ठीक थी, अंदरूनी मैं ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी, काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत घर का काम किया और खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा रेडी करके और उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था। तो उनके लिए ना वो दाल नहीं लेके गए, उनके लिए मैंने आलू बना दिए थे पतले पतले कट करके। तो दाल मैं बॉयल करके गई थी, मैंने कहा चलो तड़का लगाना है, पर मुझे टाइम नहीं लगा। और अभी अभी बस हॉस्पिटल से आई हूँ और आते के साथ ही मैं फटाफट से बैठी भी नहीं हूँ, हाथ मुंह धोए और फटाफट से लग गई हूँ, क्योंकि ये बैठे हुए हैं, ये खाना खा के जाएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ ही निकल गए थे। तो हम नाश्ता ही करके गए थे, चाय ब्रेड ऐसा कुछ खा के गए थे बस। और यहाँ पे है ना इसी वजह से मैं फटाक से इनको खाना खिलाऊंगी और ये जाएंगे अपने ऑफिस, और ये जाएंगे और बच्चों का आने का हो जाएगा टाइम। तो अभी मेरा जो घर का काफ़ी काम है जो पड़ा हुआ है, आज मैं नहीं कर पाई, बल्कि सुबह मैं उठी थी ठीक टाइम पर वही ना स्लोली काम हो रहा था कि आटा लगा लिया, बैठ गई, खाना बनाया, फिर बैठ गई। अंदर से भी है ना एक इच्छा नहीं हो रही थी। और पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, ड्रिल पर्सनैलिटी टाइप सा कुछ चल रहा है। मेरा मन कहता है कि नहीं, मुझे और अच्छे से काम करना है और बढ़िया से काम करना है, अपने सारे काम परफेक्ट टाइमिंग पे करने जैसे मैं करती हूँ। आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देने हैं, बहुत रेसिपीज़ मुझे ट्राई करनी है, पर है ना शरीर है ना साथ नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, और अगर समझते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी देख रहे हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखिएगा। क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता, मुझे दोनों ही तरह के कमेंट चाहिए, इससे मुझे अपनी वीडियो को सुधारने में हेल्प होगी। तो अब यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, और जो दाल मैंने बनाई थी उड़द और चने की बनाई थी, इससे रोटी भी अच्छी लगती है, पर मेरे हस्बैंड को चावल नहीं अच्छे लगते इससे, पर मुझे इससे चावल भी पसंद आते हैं। तो यहाँ पे फटाक से रोटी मैं बना के इनको खिला के और बच्चों के लिए बना के रख दूँगी, और ये अपने ऑफिस जाएंगे ना तो मेरा आधा काम ख़त्म हो जाएगा। बच्चों के आने से पहले पहले मैं रोटियाँ बना दूँगी। सुबह सिर्फ उतनी ही रोटी बनाई थी जितनी उनको टिफ़िन में लेके जानी थी। और डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, पर पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़्यादा कैजुअली बोल रहे हैं कि नहीं सब ओके है, आप ये मेडिसिन लीजिए, वो मेडिसिन लीजिए। तो अभी मुझे 21 डेज़ एक कोर्स पे रखा गया है कि इस कोर्स को फॉलो करना है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है ना बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम बहुत ज़्यादा अंधेरा, मतलब मेरे ना फ़ोन में, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा मैं ना वो करके रखती हूँ, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ करके रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी है ना मेरे फ़ोन की ऐसा अच्छी क्वालिटी तो है नहीं कि थोड़ा सा अच्छा आए। इस वजह से मेरे को मतलब कई आते हैं कमेंट, जब मैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि आपके यहाँ पे 6 बजे से दिन निकल गया, आपके यहाँ पे 7 बजे इतनी धूप हो रही है, क्या आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। देखिए अभी है ना बिल्कुल फुल अंधेरा हो रखा है। फुल अंधेरा मीन्स ऐसा हो गया जैसे 7 बजे तक का टाइम होता है, बिल्कुल घटा छा रखी है। बट मेरे फ़ोन में देखिए, और मैं अगर आपको ब्राइटनेस कम कर दूँ ना, ये एक्चुअल ऐसा मौसम हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, अब मेरे फ़ोन की जो ब्राइटनेस है मैं थोड़ी सी ठीक करके रखती हूँ, जिससे थोड़ी सी मतलब अच्छी दिखे। तो अभी क्या है, मैं मशीन लगा रखी है, तो यहाँ पे एक तरफा हो गए हैं मेरे ड्रायर के काम, तो ड्रायर वाला काम हो चुका है, और एक तरफा अभी कपड़े हो रहे हैं, तो पहले हम इनको निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अभी देखते हैं वो दवाई खाने के बाद क्या होता है क्या नहीं, फिर उसके बाद दोबारा से दिखाने जाना पड़ेगा, मतलब आफ्टर 21 डेज़ मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने ना इनको खाना पीना खिला के भेज दिया था, और थोड़ा बहुत घर की सेटिंग की, और उसके बाद लग गई थी मैं कपड़े धुलने में। और बच्चे आ चुके थे, क्योंकि मैंने कहा था ना 1 बजे तक का या 12-1 बजे का टाइम हो रहा था, तो ये बस जाने को ही तैयार थे, और इतने में बच्चे इन्हीं के सामने आ गए थे।
तो बस बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी देर उनके साथ भी टाइम लगता है, बैठना होता है। और मेरी वीडियो इसी कारण ही लेट आई थी, क्योंकि मैं जब इनको खाना पीना खिलाने के बाद मैंने वीडियो पब्लिक करी थी, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया था वीडियो आने में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा शाम के टाइम पे भेजती हूँ, बीच में नहीं भेजती हूँ, तो इस वजह से। और अब मैंने ना कपड़े वगैरह धुल गए हैं और मैंने साइड में रख दिए हैं, सुखाए नहीं हैं क्योंकि झिमझिम बारिश हो रही है बाहर। और यहाँ पे अब हो गया है शाम का टाइम। बच्चे अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे, पढ़ते कम हैं भैया, कागज़ बहुत फैलाते हैं मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा। बल्कि कॉपी इनके बैगों में इतने कागज़ पता नहीं कहाँ से आते हैं, स्कूल से लेके आएंगे यहाँ पे गिराते हैं। बहुत बार मैंने बोला है कि बेटा एक जगह रखो, डस्टबिन में डालो। उन्हें ऐसा लगता है कि ना बेड के नीचे डाल दो और मम्मी को पता नहीं चलेगा। पर जब झाड़ू लगाओ ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि पता है बेडों के नीचे घुस के मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरे बच्चे बहुत डांट खा जाते हैं। मैंने कहा बच्चों सामने डाल दो यार, कोई नहीं मैं उठा दूंगी, पर नहीं, उन्हें बेड के नीचे ही डालना है, या तो गद्दे के नीचे छुपा देते हैं या कुछ कर देते हैं। इनका ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी है ना, यहाँ पे बच्चे थोड़े से अपने खेल रहे हैं और मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। शाम हो चुकी है क्योंकि, और घर है ना थोड़ा सा किरकिर सा लग रहा था। तो और साथ ही साथ है ना, एक वाइपर से ना पोछा लगा दूंगी, जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ हो जाए। क्योंकि बरसात में ना क्या होता है ना कि थोड़े मुझे ना अजीब सा लगता है, ना तो सूखा लगता ना तो गीला लगता। और ऐसा मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अजीब, मतलब एक फ्रेशनेस सी भी नहीं आती है, एक साफ़ सुथरा भी नहीं लगता। तो बस फिर मैंने झाड़ू तो निकाली थी, तो मैंने कहा चलो वाइपर में पोछा लपेट के फटाक से सारे घर में एक बार घुमा देते हैं, जिससे थोड़ी बहुत जो भी धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी और घर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छी खुशबू आएगी। तो मैंने इसके अंदर फिनाइल डाल लिया था, जिससे थोड़ी घर में फ्रेगनेंस हो जाए। सो इस वजह से तो यहाँ पे बस पोछा लगाऊंगी और रसोई में भी पूरे घर में लगा दूंगी। और अब हो गया है मेरा टाइम खाना पीना बनाने का। तो बच्चे अभी है ना बेड पे पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे ही बस मैंने उनको बोला कि मैं जा रही हूँ, ज़रा सब्जी ले आती बेटा नीचे से। बस उनकी फरमाइशें शुरू, मेरी कॉपी ला देना, मेरे लिए कुछ ला देना, वो ला देना। मैं यही करती, मैंने कहा बेटा बिल्डिंग के नीचे जा रही हूँ बस, और ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। तो अब यहाँ से है ना मैं फटाक से सब्ज़ी ले आती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। पता मैं भी सोच रही हूँ कि ना मैं बिग बास्केट डाउनलोड कर लूँ, कम से कम मैं ऑर्डर दे दूँ और है ना फटाफट से सब्ज़ी आ जाए। हाँ, क्योंकि है ना फ्रेश आती है वहाँ से, और यहाँ पे ना कभी मिलती है कभी नहीं, और क्या खाना है क्या नहीं खाना वो नहीं, वो हमें सब्ज़ी वाले के अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये सब कुछ चलता है, आप लोगों के साथ भी चलता होगा। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी लेके नीचे से आई रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे आ गए। वो आते के साथ ही, और घर में कुछ भी नहीं बना था, आजकल वो जल्दी आ जाते, तो आज तो और भी जल्दी आ गए। और आते ही बोले यार मुझे भूख लग रही है, तो मुझे खाना, मैंने कहा खाना तो बना ही नहीं है। तो उनका टिफ़िन भी रखा था, तो टिफ़िन में रोटी निकली, तो और कुछ रोटियां घर में ही रखी हुई थी, मतलब बच्चों ने खाई नहीं थी आज ज़्यादा, चावल रखे थे वो खा लिए थे। फिर कह रहे कुछ भी है जल्दी से बना, तो मैंने साइड में बनाई है चाय, और दाल रखी हुई थी उसको गर्म करा, और फटाक से देसी घी से इनके है ना पराठे बना दिए, जो बासी रोटी के मैंने पराठे बना दिए और इनको दे दिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड से भूखा नहीं रहा जाता बिल्कुल भी, उन्हें भूख लगी है तो कुछ ना कुछ चाहिए, और खाना बनने में टाइम था। तो यहाँ पे मैंने फिर बना दिया, तो साथ ही साथ में बेटे ने भी खा लिया। तो बेटे और पापा बेटा ने तो दोनों ने खाना खा लिया, और मम्मा बेटी रह गई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि दाल तो रखी बची गई थी, तो फिर मैंने उन बेटी के लिए भी, मतलब आटा रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसमें से उसके लिए भी पराठे बना दिए। तो ऑलमोस्ट हमारा डिनर का जो प्रोग्राम मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगी, वो बनाना पड़ा नहीं, और हमारा ऑलमोस्ट डिनर का प्रोग्राम सेट हो गया। सुबह बर्तन मैंने क्लीन नहीं किए थे, और फ्रिज में से भी कुछ लेके आई। और दोपहर में बेटी ने बनाए थे चावल, मैंने कहा था ना दाल बनी है, तो चावल बनाए थे, उसके भी बर्तन हो गए। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। तो इधर मैं सिर्फ बर्तन क्लीन कर रही हूँ, और हस्बैंड को मेरा फ़ोन चाहिए था। तो कह रहे हाँ बस यही रह गया है तेरे पास, अब बर्तन धोना सिखाओगी तुम। तो इस चीज़ पे ये हंस रहे थे, और फिर फ़ोन निकाल के ले गए, कह रहे मुझे काम है तेरे फ़ोन से। तो वो ले गए हैं। और अब यहाँ पे मेरे घर का जो है सारा काम हो चुका है, बिल्कुल फिनिश हो चुका है। मैं 1-1.5 घंटा फ़ोन में बर्बाद भी कर चुकी हूँ। अब जो टाइम हो रहा है 11:30 बजे का हो रहा है। बच्चे देखिए मेरे सो चुके हैं, उनके पैरों के पास में ही मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे थे, और फटाक से मैंने ये सारे के सारे कपड़े लगा दिए हैं। क्योंकि वो जो कुर्सी पे भरे हुए थे ना, वो सारे कपड़े हटा दिए मैंने और लगा भी दिए हैं। क्योंकि अभी एक कुर्सी कपड़े बाहर रखे हुए हैं जो मैंने आज धोए हैं, उनको मुझे फैलाना है।
तो बरसात के टाइम में यही सब रहता है कि भैया कपड़े सुधो और घर में फैलाओ, कभी इधर फैलाओ कभी उधर। तो चलिए ये सारे काम भी ख़त्म हो गए, किचन के काम भी मेरे सारे क्लियर हो गए हैं। ये टोकरी थोड़ी सी मैसी हो रही थी, इसमें मैं रखती हूँ सॉक्स वगैरह, बच्चों के अंडरवियर और छोटे मोटे जो भी होते हैं, तो उन सबको सॉक्स को मैं डबल दोनों को फोल्ड करके और इस तरीके से रोल करती हूँ, बहुत सही रहता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा रहा आपका दिन वो भी मुझे साथ ज़रूर शेयर करना। और मेरी वीडियो में अगर कोई भी सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, और जो भी आपका सजेशन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं। मेरे हस्बैंड आईटी में हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको बता दिया है, और कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।